साथियों जय हिंद, नमस्कार। आज की क्लास में हम बेहतरीन तरीके से क्लास 12th मैथमेटिक्स का डिफरेंशिएशन और कलन चैप्टर को पार्ट 2 के फॉर्म में लाए हैं। और इस पार्ट 2 की क्लास में हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से अलजेब्रिक फंक्शंस को क्लियर करेंगे, जिसमें रूट वाले वैल्यू, अंडर रूट के अंदर तरह तरह के वैल्यू आएंगे, उसके पावर में निगेटिव होगा, अपॉन में होगा। इट मीन्स कि अलजेब्रिक फंक्शन बहुत तरीके के होते हैं, जिनमें से सारे फंक्शंस को आज हम लोग क्लियर करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए। स्पेशली बोर्ड एग्जाम को टारगेटेड करते हुए हमने बहुत बेहतरीन तरीके से सारे कंसेप्ट्स को अभी क्लियर कराने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज की क्लास में हम बहुत बेहतरीन तरीके से अलजेब्रिक फंक्शन को क्लियर करने चलते हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम आगे की तरफ मूव करते हुए क्लियर करते हैं कि आज की क्लास में हम लोग को देखना है क्लास 12th का स्पेशली डिफरेंशिएशन में। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन में, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं अवकलन, और अवकलन में हम स्पेशली अलजेब्रिक फंक्शन को देखने वाले हैं, ठीक है। और अलजेब्रिक फंक्शन को बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर करेंगे ताकि यहाँ की सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो सके। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछले क्लास में हमने जो बता रखा था, उसमें ये बताया था कि कैसे एक कांस्टेंट वैल्यू को डिफरेंशिएट करते हैं और कैसे एक वेरिएबल वैल्यू को डिफरेंशिएट करते हैं। और जिसमें थोड़ा सा हम रिपीट करना चाहेंगे, बस हमने ये बता रखा था कि अगर कोई फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू कुछ करके, जैसे मान के चलिए 3x², तो हमने बताया था कि जब इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो ऐसे लिखिएगा इधर dy/dx। इसका मतलब हुआ कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इसको भी लिखते हैं d/dx, और यहाँ जो वैल्यू दिया गया है उसको लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, तो dy/dx हो जाएगा इज इक्वल टू, मेरे भाई 3 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा और बचा x²। तो x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है कि जो पावर में होता है, एक सेकेंड, एक स्टेप बढ़ जाते हैं, बिकॉज जो कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई में रहता है तो कांस्टेंट तो बाहर निकल जाता है। हमने पिछले क्लास में जैसे बता रखा था, dy/dx क्या हो जाएगा, 3 तो बाहर निकला हुआ है। इसका डिफरेंशिएशन बताया था कि जो पावर में होता है वो बाहर आ जाता है और x के पावर में से एक कम हो जाता है। तो एक कम हो जाएगा तो x की पावर 1 लिखने से लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, बिकॉज पावर में तो 1 रहता ही है। 3 दूना क्या हो जाएगा, 6x। इसको ऐसे करते हैं डिफरेंशिएट। आज की क्लास में मेरे भाई हम लोग समझेंगे कि अलजेब्रिकल फंक्शन में सबसे पहले रूट वाले फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, यानी उसमें लगा हुआ रहेगा रूट, ठीक है। जैसे मान के चलिए दिया रहेगा y इज इक्वल टू √x, तो कैसे हम लोग डील करेंगे, इसके कंसेप्ट को समझिए। सबसे पहले उस दिन हमने कंसेप्ट आप सबको दिया था, वो कंसेप्ट क्या था, उस कंसेप्ट को एक बार याद करिए। कंसेप्ट ये दिया था कि अगर y इज इक्वल टू x⁴n कोई भी फलन रहेगा, इसको डिफरेंशिएट करिएगा। डिफरेंशिएट को y डैश से भी दर्शा सकते हैं। हमने पिछले क्लास में यानी पार्ट 1 में, इसी का पार्ट 1 में बता दिया है कि डिफरेंशिएशन को dy/dx भी लिख सकते हैं और y डैश भी लिख सकते हैं और f'(x) भी लिख सकते हैं। इसको जब डिफरेंशिएट करिएगा तो जो पावर होता है वो बाहर आ जाता है, x के पावर जो होता है उसमें से एक कम हो जाता है। यही डिफरेंशिएशन का लॉ है, ठीक है। जैसे हम यहाँ x² का किए तो जो पावर था वो बाहर आ गया और 2 में से एक कम हो गया, ठीक है, तो एक बचा और ये रहा। इसका अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आपको हम बता देते हैं कि पार्ट 1 वीडियो जाके देख लीजिए, बहुत चीज़ क्लियर हो जाएगा, हर चीज़ क्लियर हो जाएगा। अब देखिए हमको करना है √x को डिफरेंशिएट, तो मेरे भाई इसको डिफरेंशिएट करने के लिए पहले दोनों तरफ लिखेंगे इधर dy/dx। इसका मतलब हुआ कि x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन, यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में √x का डिफरेंशिएशन। अब क्या हो जाएगा बुआ, तो dy/dx इज इक्वल टू, देखिए √x को हम ऐसे लिख सकते हैं x⁴1/2। अब इस कंसेप्ट को समझिए। कहने का सेंस होता है कि अगर कहीं √x दिया है, इसका मतलब कि इस रूट के अंदर 2 छुपा हुआ रहता है। सिर्फ √x का मतलब इसके अंदर 2 छुपा हुआ है। इसको लिख सकते हैं x⁴1/2। अगर ऐसे दिया है, इसको बोलते हैं क्यूब √x। इसका मतलब है x⁴1/3। अगर ऐसे दिया हुआ है, इसका मतलब इस अंदर 4 डाल दिया गया, इसका मतलब x⁴1/4। इस कंसेप्ट को बढ़िया से ध्यान दीजिए, अच्छा से समझ लेना है। अगर रूट के अंदर, इस रूट के अंदर देखिए, इसके अंदर अगर 5 दिया है, इसका मतलब x⁴1/5। अच्छा, अगर ऐसे दिया है तो 5√x, तो इसका मतलब हुआ कि 5 अलग है, ये रूट के अंदर नहीं ना है, तो ये अलग है। 5 गुने x के पावर सिर्फ रूट है, इसका मतलब 1/2। हमने बताया है ना कि सिर्फ रूट रहे इसका मतलब 1/2।
ठीक है। तो ये कंसेप्ट में और इस कंसेप्ट में दोनों में बहुत अंतर है, ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, ये अलग अलग है। ये रूट के अंदर 5 है इसीलिए पावर में चला गया है, 5 बाहर है तो बाहर कर दिए, ठीक है ना। अब ऐसे ही देखिए ना, इस वाले कंसेप्ट को समझिए, अगर दे दे 4 रूट अंडर एक्स, इसका मतलब ये और ये बराबर नहीं है, 4 अलग है, बाहर है, एक्स टू दी पावर 1/2 हो जाएगा। वैसे ही समझिए, रूट एक्स है तो एक्स टू दी पावर 1/2 हो गया। डिफरेंशिएशन का लॉ क्या कहता है मेरे भाई? डिफरेंशिएशन का लॉ कहता है कि जो पावर में वैल्यू है उसको बाहर करिए, तो पावर में तो 1/2 है तो 1/2 को बाहर करिए, इनटू में n को बाहर कर दिए, x के पावर में जो है उसमें से एक को घटा दीजिए, ठीक है। dy/dx इज इक्वल टू क्या होने वाला है, तो 1/2 इंटू एक्स टू दी पावर, एक में से आधा है, 1/2 का मतलब आधा, आधा में से एक जाएगा तो -1/2 बचेगा। मेरे भाई इसको भिन्न का घटाव से आप घटा लीजिएगा अलग, ठीक है। देखिए बता देते हैं, 1/2 -1 बटा में कुछ नहीं है तो 1, भिन्न का घटाव लीजिए 2 से 2 कट गया, 1 -2, यहाँ 2 कटेगा तो -1/2, देखिए आ गया ना। तो ऐसे आप घटा सकते हैं, ठीक है। x के पावर -1/2 बचा। अब देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो मेरे भाई इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, dy/dx इज इक्वल टू 1/2 तो है ही, देखिए इसका पावर निगेटिव आ गया। आपको ये रूल पता होना चाहिए, अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो जान लीजिए। अगर x के पावर निगेटिव है तो उसको नीचे भेजेंगे, नीचे, तो x के पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव रहता तो नीचे भेजते तो निगेटिव हो जाता, लेकिन अगर पॉजिटिव रहता तो हम नीचे भेजते ही नहीं, लेकिन यहाँ पे पावर निगेटिव आ गया इसीलिए नीचे भेजे हैं। अब नीचे भेज दिए बट्टा में तो पॉजिटिव हो गया इसका पावर, यानी dy/dx इज इक्वल टू 1/2, एक्स के पावर 1/2 को क्या लिख सकते हैं, एक्स के पावर 1/2 को क्या लिख सकते हैं, √x, इसीलिए हमने लिख दिया इसको क्या, √x। इसके अंदर 2 डालिए या ना डालिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी आपको सब, अच्छा यहाँ पे तो माइनस निकला हुआ था क्या, एक सेकेंड, नहीं ठीक है, दैट्स इट। और ये रहा मेरे भाई आंसर, यानी आपको ये समझ आ गया कि √x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 1/2 √x। √x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/2 √x। ये बढ़िया तरीका से आपको ध्यान में रखना है। कैसे हुआ हमने ये बता दिया। अब आइए एक और कंसेप्ट को हम लोग जानते हैं। अगर कहा जाएगा कि y इज इक्वल टू डिफरेंशिएट करो क्यूब रूट ऑफ x, यहाँ 3 डाल दिया गया, तो कैसे करेंगे, तो भी इजिली कर लेंगे आराम से मेरे भाई। हम लोग यहाँ देंगे dy/dx इज इक्वल टू क्यूब रूट x को लिख सकते हैं x टू दी पावर 1/3, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं dy/dx इज इक्वल टू, पावर वाले जो वैल्यू होता है वो बाहर आ जाता है, ठीक है, x के पावर जो है उसमें से एक कम हो जाएगा, ठीक है, ये डिफरेंशिएशन का लॉ होता है। अब ये क्या हो गया, 1/3 इंटू में x टू दी पावर 1/3 में से एक घट गया तो क्या हो जाएगा, 3 में से एक जाएगा तो -2/3। ये भिन्न का घटाव है बुआ, अलग कर लो, देखो 1/3 -1/1, भिन्न का घटाव देखो 3 से 3 कट गया, 1 -3 बार में, ठीक है, ये घटाइएगा तो -2 क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। तो ये हमने कैलकुलेट कर दिया अच्छा तरीका से। अब देखिए यहाँ पर dy/dx निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 1/3, x के पावर निगेटिव है तो हम बताए थे ना कि नीचे भेज दीजिए तो पॉजिटिव हो जाएगा, x के पावर -2/3 था, ऊपर नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा 2/3। और ये रहा मेरे भाई क्यूब रूट x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, और ये फाइनल रहा आंसर। तो आपको ऐसे डील करना है बढ़िया से। अब बताइए, तो रूट के अंदर कोई भी वैल्यू दे देगा तो आप तो डिफरेंशिएट कर लोगे आराम से इजी तरीके से। अगर सपोज रूट के अंदर 4 दे दिया जाए, 4 और एंड x, तो कैसे कर पाएंगे, तो भी हो जाएगा ना। इधर करिए, इधर क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x टू दी पावर 1/4। इसको मेरे भाई कैसे लिख सकते हैं, dy/dx इज इक्वल टू x टू दी पावर 1/4 को, यानी इसको भी हम लोग ऐसे लिखने वाले हैं, इस पर भी डिफरेंशिएशन चढ़ाएंगे, d/dx एंड x टू दी पावर 1/4। समझ रहे हैं ना कंसेप्ट को, एकदम बेहतरीन तरीके से ऐसे ही समझते हुए रहना है, ठीक है। dy/dx इज इक्वल टू क्या होने वाला है, x टू दी पावर 1/4 है, इसको बाहर करिए, पावर में जो है उसको बाहर करिए, ठीक है, और x के पावर जो है पावर में उसमें से एक क्या हो जाएगा, कम, ठीक है। एंड dy/dx इज इक्वल टू 1/4 इंटू, इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, भिन्न का घटाव ले लीजिए, और x टू दी पावर क्या हो जाएगा, 4 में से 1, एंड 1 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3/4।
अब इसको देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 1/4 एक्स के पावर, ऊपर था तो पावर निगेटिव, अगर नीचे भेज दिए तो पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और ये रहा मेरे भाई पूरा आंसर। तो अब उम्मीद करेंगे कि रूट के अंदर कोई भी वैल्यू हो, इसके अंदर 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितना हो वैल्यू आ जाए, आपको ऐसे डील करना है। अच्छा, अगर ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस रहेंगे तो आप ब्रह्मास्त्र समझ लीजिए, इसका ट्रिक समझिए कि आपको ट्रिक क्या मिला। अभी हम रूट एक्स को डिफरेंशिएट किए हैं, तो हमें क्या प्राप्त हुआ है आप देख सकते हैं। रूट एक्स को डिफरेंशिएट किए हैं तो प्राप्त हुआ है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। रूट एक्स को डिफरेंशिएट किए हैं तो प्राप्त हुआ है 1/2 रूट एक्स। अच्छा, अगर क्यूब रूट एक्स को डिफरेंशिएट किए हैं, तो प्राप्त हुआ है 1/3 एक्स टू दी पावर 2/3। ये हमें वैल्यू फाइंड आउट हुआ है। एक बार देख लेते हैं, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना, एंड दैट्स इट, इट्स परफेक्ट। और 3 ये दिया गया है, तो हमें यहाँ पे ये प्राप्त हुआ है, ठीक है। और अगर 4 टाइम्स ऑफ रूट एक्स को अगर हम डिफरेंशिएट किए हैं यहाँ, तो इसका वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुआ है, इसका प्राप्त हुआ है देखिए 1/4 एक्स के पावर 3/4। अब यहाँ आपको ट्रिक एक क्या मिला बुआ, देखो रूट एक्स का मतलब होता है एक्स के पावर 1/2, तो जो पावर में था 1/2 वो देखिए वो आगे आ गया है, ठीक है। और उसके बाद रूट एक्स है तो रूट एक्स हो गया है। अच्छा, यहाँ देखिए क्यूब रूट एक्स का मतलब होता है एक्स के पावर 1/3, तो 1/3 आगे आ गया, और उसके बाद ध्यान दीजिए 1/3 आगे आ गया। ये वाला कंसेप्ट को हम कैसे लिख सकते हैं, पहले ये समझिए, 1/2 एक्स के पावर 1/2 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब बढ़िया से समझिए, एक्स के पावर 1/2 था तो 1/2 बाहर आ गया, अब फिर पावर में क्या हो जाएगा, तो ये 2 के जगह 2 हो जाएगा, 2 के आधा क्या हो गया 1। अच्छा सॉरी, 2 से 1 कम करेंगे तो क्या हो गया 1। यहाँ देखिए एक्स के पावर क्या था, 1/3, तो इसके लिए क्या लिख दिया गया है 1/3, फिर नीचे ही एक्स के पावर, नीचे 3 है तो 3, और 3 में से 1 कम होगा तो 2, ठीक है। तो इसका क्या आया है, इसका मतलब हुआ कि एक्स के पावर 1/4, तो पहले लिखेंगे 1/4 एक्स के पावर, 4 है तो 4 में से 1 कम होगा तो 3। देखिए तो है, हाँ है। इसका मतलब कि अगर हमको डिफरेंशिएट करना हो d/dx और रूट एक्स और ये 5, तो मेरे भाई शानदार ट्रिक यहाँ पे लगाइए ना, एकदम शानदार वाले ट्रिक लगाइए। क्या हम बताए हैं अभी तुरंत ब्रह्मास्त्र की 1/5 एक्स लिखेंगे, और ये जो 1/5 है ये नीचे लिखेंगे 5, और 5 में से 1 कम गया तो 4। ये रहा आंसर। बस एकदम शानदार तरीके से ऐसे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए ना, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो बस सिर्फ और सिर्फ हमें लगता है कि मुश्किल से 6 से 7 सेकंड लगेगा और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इतने बेहतरीन तरीका से आप जो है प्रैक्टिस करिए। अगर सपोज हमें डिफरेंशिएट करने को कहा जाए d/dx एंड इसके अंदर 8 है और x है, तो कैसे कर लेंगे डायरेक्टली, तो या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं लॉन्ग प्रोसेस से, नहीं तो अभी हम जो ब्रह्मास्त्र बता दिए ना शॉर्ट, इसका फॉलो कर लीजिएगा। लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको लॉन्ग प्रोसेस से ही करना है, और अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाता है तो टिक करने के लिए आराम से शॉर्ट मेथड यूज कर लो ना, एकदम कमाल चुटकी में इसको। अब देखो क्या दिया गया है, इसका मतलब हुआ कि x के पावर में 1/8, तो 1/8 हो गया, x के पावर 8 में से 1 कम गया तो 7/8, यही हो गया इसका आंसर। तो मेरे भाई रूट वाले वैल्यू को ऐसे आपको डील करना है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा और कंसेप्ट यहाँ पे समझना है आपको कि y इज इक्वल टू, अगर ऐसे दिया हो क्वेश्चन दिया हो y इज इक्वल टू 3 रूट एक्स, तो इसको कैसे डील करेंगे। क्या ये क्यूब रूट एक्स का कंसेप्ट है, नहीं बुआ अच्छा से देखिए, ये क्यूब रूट एक्स का कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पे ये जो 3 है इससे मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन हम लोग ऐसे लिखने वाले हैं, dy/dx इज इक्वल टू d/dx 3 रूट एक्स। अब इस कंसेप्ट में आपको पता होना चाहिए कि 3 रूट के अंदर नहीं है, जब रूट के अंदर नहीं है तो 3 कांस्टेंट बाहर निकल गया और बचा क्या हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ रूट एक्स। और अभी जस्ट बताया है ना कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3 इंटू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन अभी जस्ट बताया है 1/2 रूट एक्स। अब ये टोटल हो गया dy/dx इज इक्वल टू क्या हो गया 3/2 रूट
एक्स। तो मेरे भाई इस तरीके से पूरे कंसेप्ट को क्लियर करिएगा और ये रहा फाइनल आंसर। अच्छा, अगर इसमें निगेटिव वैल्यू आ जाए तो क्या करेंगे, किसी भी तरह की वैल्यू आ जाए ना हम लोग डील कर लेंगे। y इज इक्वल टू आ गया -5√अंडर x, तो कैसे डील करेंगे, अरे तो भी डील हो जाएगा। सॉल्यूशन यहाँ पे क्या लिखेंगे, dy/dx इज इक्वल टू d/dx -5√x एंड हेंस dy/dx इज इक्वल टू -5 कांस्टेंट है, और जब -5 कांस्टेंट है तो उसको बाहर कर लो ना, ठीक है। -5 बाहर हो गया, तो उसके बाद क्या बचा, d/dx, ये क्या हो गया √x, बढ़िया। dy/dx यहाँ पे क्या मिला हमें, देखो -5 गुणे √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, √x का मेरे भाई डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √x, और यहाँ पे देखो ना dy/dx क्या हुआ, dy/dx हो गया -5/2 दिस इज द फाइनल आंसर दैट यू हैव टू फॉलो हियर, दिस इज द आंसर। सो इस तरीके से मेरे भाई अगर रूट के अंदर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू रहेगा तो उसको भी डील कर सकते हो, और रूट के बाहर भी कोई कांस्टेंट रहेगा तो भी डील कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर अपॉन में आ जाएगा तो क्या करेंगे, अरे अपॉन में आएगा तो भी डील कर लेंगे मेरे भाई। y इज इक्वल टू आ गया 1/√x, बोलोगा कि सर आपने तो बताया है कि सिर्फ y इज इक्वल टू √x का डिफरेंशिएट अभी बताया है, यहाँ पे तो बट्टा में आ गया 1/√x, तो भी डील हो जाएगा। कैसे करेंगे, तो अब दिमाग लगाते हैं, यहाँ पे आराम से प्यारा सा सॉल्यूशन लिखते हैं और उसके बाद डील करेंगे ऐसे, dy/dx इज इक्वल टू d/dx, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/√x को डिफरेंशिएट करना है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सुधार करते हैं हम, इसमें dy/dx इज इक्वल टू d/dx, इसको लिख सकते हैं 1/√x, का मतलब होता है कि x के पावर 1/2, क्या ये चीज़ पता है ना, जी बिल्कुल ये पता है। अब देखिए dy/dx इज इक्वल टू d/dx, आपको ये पता है कि बट्टा में है तो पावर पॉजिटिव, अगर ऊपर जाएगा तो निगेटिव, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए फिर से, ये अभी कंसेप्ट जस्ट बताए हैं कि अगर बट्टा में है तो पावर पॉजिटिव, अगर इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो x के पावर क्या हो जाएगा, ये -1/2, इस तरीके से हो जाएगा, पावर निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, और बट्टा में है तो पॉजिटिव। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, dy/dx अभी तो आराम से डिफरेंशिएट हो सकता है, डिफरेंशिएशन का लॉ तो यही ना कहता है कि जो पावर में है उसको आगे लाइए, तो पावर में -1/2 है, आगे आ गया, ठीक है। x के पावर में जो है उसमें से एक कम कर दीजिए, ठीक है, कम कर दिए। अब देखो ना क्या हो गया, dy/dx इज इक्वल टू -1/2 एंड x टू दी पावर, इसको कैलकुलेट करो, ये भिन्न का घटाव है तो माइनस माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2, और ये कट गया तो -1 और -2 यानी हो जाएगा -3, घटा के देख सकते हो। अब ये क्या वैल्यू देने वाला है, तो मेरे भाई वैल्यू देने वाला है dy/dx इज इक्वल टू -1/2 एंड अब देखिए पावर निगेटिव है, अगर नीचे भेज देंगे तब फिर पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज जब नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो निगेटिव, तो ऊपर से नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो x के पावर में क्या हो जाएगा 3/2, यानी फाइनल हमारे पास जो इसका आंसर आया dy/dx इज इक्वल टू 1/2 x टू दी पावर 3/2 एंड दिस इज द आंसर। अच्छा माइनस छूट गया था, यहाँ माइनस लगा देना, ठीक है। तो ये रहा मेरे भाई 1/√x का डिफरेंशिएशन बेहतरीन तरीके से। अच्छा अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो फिर क्या करेंगे, हम तो बताए ना कि कोई भी किसी भी तरह के अलजेब्रिक फंक्शन आज नहीं छूटेगा, सारे अलजेब्रिक फंक्शन को क्लियर कर देंगे एकदम बेहतरीन तरीके से, कैसी किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आपसे बन ही जाएगा। अब जैसे मान के चलिए ना कि क्वेश्चन दे दिया गया कि y इज इक्वल टू ऐसे करके y इज इक्वल टू 1 में क्यूब रूट ऑफ x, तो कैसे डील करेंगे मेरे भाई, तो भी डील हो जाएगा आराम से। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन, एंड सॉल्यूशन लिखने के बाद क्या लिखेंगे y इज इक्वल टू, पहले क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेते हैं ना, 1/3√x, ठीक है। हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, अच्छा वो सॉरी 3 तो अंदर है, ठीक है, ऐसे और x, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू 1 इसको लिख सकते हैं x टू दी पावर 1/3 क्योंकि क्यूब रूट है, ठीक है, लिख सकते हैं। y इज इक्वल टू, ये अगर ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा x टू दी पावर -1/3, ठीक है। अब इसको सुधार कर लिए ना, अब डिफरेंशिएट कर लेते हैं, या ऊपर से ही डिफरेंशिएट करते आते तो भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। हेडिंग भी डाल सकते हैं, ऐसे हेडिंग डालते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, हिंदी में बोलते हैं दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, हिंदी में हेडिंग डाल लीजिएगा
दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा d अपॉन डी एक्स एक्स टू दी पावर 1/3। ठीक है, अब हम लोग क्या डील करने वाले हैं, एक सेकेंड, ऐसे अब हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, तो मेरे भाई अब हम लोग इसमें करने वाले हैं इसको डिफरेंशिएट। सो क्या मिलेगा हमें, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए जो पावर में है वो आगे आ जाएगा, पावर में है वो कहाँ आ जाएगा, आगे, एकदम होश में रह के समझिए बढ़िया से, -1/3 इंटू एक्स टू दी पावर, जो पावर में है फिर उसमें से एक कम हो जाएगा। ठीक है, सो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, -1/3 एक्स टू दी पावर, इसमें से एक कम हो गया तो भिन्न का घटाव तो है, इसको कैलकुलेट कर लो तो क्या हो जाएगा, आई थिंक -3 एंड -1 हो जाएगा -4/3। अब इसको कैलकुलेट करिए, क्या मिला, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, कैलकुलेट करिएगा तो -1/3, एक्स के पावर ऊपर है तो निगेटिव है, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, पॉजिटिव, और ये रहा फाइनल आंसर। तो अभी हम आपको क्या बता दिए, रूट वाले सारे कंसेप्ट को क्लियर करा दिए ना। अब यहाँ पे देखिए आपको एक ब्रह्मास्त्र देते हैं, यहाँ से आपको ब्रह्मास्त्र क्या देखने को मिला, तो ब्रह्मास्त्र देखने को ये मिला कि अगर हम लोग यहाँ डिफरेंशिएट कर रहे थे 1/√x को डिफरेंशिएट किए हैं तो हमें वैल्यू क्या मिला है, सो 1/√x को डिफरेंशिएट किए हैं तो देखो यहाँ पे -1/2 x टू दी पावर 3/2 मिला है। ठीक है, इसको किए हैं तो -1/2 अपॉन में x टू दी पावर 3/2 मिला है। ठीक है, टू दी पावर 3/2 मिला है, और अगर हम लोग 1/√x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसका वैल्यू क्या मिला है, अभी जस्ट सामने देख सकते हो, 1/√x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसका वैल्यू मिला है -1/3 x टू दी पावर 4/3। ठीक है, अब यहाँ दिमाग लगाओ ना कि बट्टा वाला में क्या कंसेप्ट है कि √x का मतलब होता है x के पावर 1/2, तो बट्टा वाला जब रहेगा ना तो माइनस हम ले लेंगे, x के पावर 1/2 का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ कंसेप्ट समझो, √x का मतलब हुआ कि x के पावर 1/2, इसको डिफरेंशिएट करते में क्या लेंगे, जो पावर है उसको माइनस में करके ले लेंगे, और x के पावर 2 में 1 जोड़ देना है तो क्या हो जाएगा 3/2, ये हो गया आंसर। ऐसे ही √x है, इसका मतलब है कि x के पावर 1/3 है, इसका डिफरेंशिएशन करते समय क्या करेंगे, तो माइनस लेंगे। ठीक है, हाँ, -1/3 x के पावर 3 में से 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 4/3 आंसर। ऐसे आपको डील करना है। इसका भी ब्रह्मास्त्र हम बता दिए ना, रूट वाले का वो वाला भी बता दिए थे और इसका भी बता दिए। अब मान के चलिए कि अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया d अपॉन डी एक्स एंड 1/ यहाँ पे 4 डाल दिया गया, तो फिर इसको हलवा तरीका से कैसे डील कर लोगे, डिफरेंशिएशन के सवाल को तो तबाह करिए ना, यहाँ पे कैसे कर लोगे, सिंपली अभी हम बताए ना कि इसका मतलब हुआ कि x के पावर 1/4 और ये बट्टा में है तो माइनस हो जाएगा, -1/4, x के पावर 4 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5/4, बस ये रहा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से मेरे भाई मखमल तरीके से इस सवाल को लगाइए, क्लास 12th मैथमेटिक्स डिफरेंशिएशन को हर एक सवाल को एकदम बेहतरीन तरीके से तोड़ के ममोड़ के एकदम पूरा बढ़िया से करना है। ठीक है, और कंसेप्ट्स भी जानना बहुत जरूरी है और उसका ट्रिक भी जानना बहुत जरूरी है। अब सपोज यहाँ पे क्वेश्चंस अगर दे दिए जाएंगे और आगे की कंसेप्ट्स के तहत पे जैसे यहाँ पे सवाल में दे दिया गया है, इसको डील करने के लिए और इसमें बड़ा करने के लिए कंसेप्ट दिया गया था ना, ऐसे, हाँ, टेबल है, ज्योमेट्रिक है, एंड अभी तो जस्ट हम इसको अपडेट किए हैं ना, तो अपडेट करने की वजह से वाले वैल्यू आगे चला गया है। ठीक है, अब हम और ऐड कर लेते हैं, इसको पेज को ऐड करते हैं। अब सपोज हमारे पास क्वेश्चंस इस तरीके से दे दिए जाएंगे कि डिफरेंशिएट करिए y इज इक्वल टू 1/7 और x। सो कैसे करेंगे डिफरेंशिएट, अब तो आराम से कर सकते हैं, सॉल्यूशन डालेंगे सीधा सा, और अगर ब्रह्मास्त्र ट्रिक से करना चाहोगे तो कैसे हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ब्रह्मास्त्र ट्रिक क्या बताया है कि इसका मतलब होता है कि x के पावर 1/7 और ये बट्टा में है तो हो जाएगा -1/7 x के पावर, उसके बाद देखिए 7 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 8/7, और ये हो गया आंसर।
तो इस तरीके से आपको एकदम ब्रह्मास्त्र ट्रिक लगा लेना है मेरे भाई, यहाँ पे ब्रह्मास्त्र ट्रिक लगा लेना है बढ़िया से। अब देखिए, अब जो सवाल पूछे जाएंगे वो इस तरीके से पूछा जाता है कि y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर -5, यानी अब पावर निगेटिव हो जाएगा तो क्या निगेटिव हो गया, तो क्या इतना जब सवाल कर लिए तो ये पावर निगेटिव हलवा सवाल नहीं हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका लिखेंगे मेरे भाई सॉल्यूशन, और सिंपल तरीका से सॉल्यूशन लिखने के बाद इसको लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर -5 है ना, तो इसको कैसे डील करेंगे, डी अपॉन डी एक्स एक्स टू दी पावर -5, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, जो पावर में वैल्यू होता है वो बाहर आ जाता है, तो x टू दी पावर -5 है बाहर, x के पावर में जो रहता है उसमें से एक कम हो जाएगा, ठीक है। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया -5 x टू दी पावर -5 और -1 क्या हो गया -6, और ये रहा फाइनल आंसर। तो मेरे भाई इस तरीके से आप सबको डील करना है बढ़िया तरीका से, और ऐसे आप सब क्वेश्चंस को लगाइए बढ़िया करिए। और जानते हैं आप सब, जब ये डिफरेंशिएशन का पूरा कंसेप्ट खत्म होगा तो फिर हम इसी में प्लेलिस्ट बना दिए हुए हैं चैनल पे, आप प्लेलिस्ट को क्लियर कर लीजिएगा, पार्ट 1 2 3 4 5 करके पूरा, और उसी में प्रैक्टिस सीट भी डाल देंगे, पूरा प्रैक्टिस करा देंगे आपका हमेशा के लिए, 7 जन्म के लिए तो सच में डिफरेंशिएशन क्लियर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगर y इज इक्वल टू दे दिया गया है 1/x के पावर -7 तो कैसे डील करिएगा। तो मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले सॉल्यूशन डालिएगा, और y है तो क्या लिखिएगा dy अपॉन में dx, ठीक है। यहाँ पे d अपॉन में dx, इसको कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1/x टू दी पावर -7, ठीक है, कोई दिक्कत ना। यहाँ पे पावर जो है वो निगेटिव में आ चुका है और वो भी बट्टा में है, ऊपर वाले तो अभी बता दिए, तो क्या दिक्कत है, अभी तो जस्ट बताया है ना ऐसा सवाल, d अपॉन dx बट्टा में है तो निगेटिव है, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव। अब तो सवाल और हल्का हो गया, x के पावर 7, इसको डिफरेंशिएट कर लेना है। तो क्या आप लोग से x के पावर 7 का डिफरेंशिएशन नहीं निकल पाएगा, अब x के पावर 7 का डिफरेंशिएशन नहीं निकल पाएगा, इजी तरीके से निकालो ना। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 7 बाहर आ जाएगा और x के पावर 7 में से एक कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6, और ये रहा आंसर, यही तो होता है। सो आई एम प्रेटी श्योर कि अब आप सब बना लेंगे बढ़िया से। एक और क्वेश्चंस कराते हैं जिसमें बच्चे को बहुत कंफ्यूजन होता है, लास्ट क्वेश्चन होने वाला है ये। y इज इक्वल टू, अगर ऐसा दिया रहे 4/x टू दी पावर -5 तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, हाँ तो भी कर लेंगे, सॉल्यूशन ऐसे डालेंगे, y इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 1/x टू दी पावर -5, ठीक है। इसको फिर हम ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 4 इंटू, नीचे है तो निगेटिव, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, ठीक है। और अब इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, dy अपॉन डी एक्स, 4 कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, इसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, और x के पावर 5 को डिफरेंशिएट करेंगे, और dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हो गया 4 इंटू एक्स टू दी पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 5 बाहर आ जाएगा, इंटू में एक्स टू दी पावर 5 में से एक कम गया तो 4, एंड फाइनल dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 5 का 20 एक्स के पावर 4, और ये रहा मेरे भाई आंसर। सो आई एम प्रेटी श्योर कि जो भी कंसेप्ट अभी हम बताए हैं वो सारे समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कंसेप्ट में कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, हम उसको फिर से एक्सप्लेन जरूर कर देंगे या समझाने का प्रयास करेंगे, या अपने ग्रुप पे लेकर के फिर समझा देंगे। हम अपने उम्मीद के साथ बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बताए हैं, और अगला पार्ट जो आएगा पार्ट 3, उसमें कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को क्लियर करेंगे, और ऐसे ही करते करते पूरे डिफरेंशिएशन के सारे कंसेप्ट्स को क्लियर कर देंगे, और उसके बाद बेहतरीन सा प्रैक्टिस सीट करा देंगे, सच में क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे तो और अच्छा होगा। थैंक यू, नमस्कार।